जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं अच्छी चल रही होंगी और जिनका आगे आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी और भी परीक्षाएं जो हैं वो अच्छी होंगी। देखिएगा, आप सभी लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी टॉपिक में समस्या लग रही है तो आप हमको बताइएगा। जीएस का कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, बाकी समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2014, 2010, 2017, 2016 बताइएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई, ठीक है। वर्ष 2010 में कौन सी योजना शुरू हुई तो आप लोग ये भी बताइएगा। तो वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सोलर मिशन आया। क्या आया? राष्ट्रीय सोलर मिशन आया। 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या वय वंदन योजना लागू हुई, ठीक है। और वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, 2016 में आई, ठीक है। 2014 में कोई और आई। देखिए, 2016 में स्टैंड अप इंडिया भी शुरू हुआ। स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। और बताइएगा, तो वर्ष 2014 में कुछ और हुआ। तो वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी शुरू हुई। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है। यह भी कब शुरू हुई थी? तो वर्ष 2014 में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख, मणिपुर, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार बताइएगा। साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, लद्दाख में कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। और यह कैसा है? यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, नेशनल पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? तो केबुल लामजाओ। कौन सा है? केबुल लामजाओ है। और यह कैसा है? यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। और कहाँ पर? मणिपुर में। और कहाँ पर? लोकटक झील में। उत्तराखंड में कौन सा है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? रामगंगा नेशनल पार्क। पहले इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और अंडमान निकोबार में कौन सा है? तो साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क है। और यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और यह कहाँ पर है? तो
अंडमान निकोबार में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखिएगा वाराणसी में क्या है, तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र है। यहीं पर क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, भोपाल में क्या है, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली में क्या है, तो भारतीय कृषि संस्थान है। क्या है? भारतीय कृषि संस्थान है। और लखनऊ के अंदर क्या है, तो गन्ना शोध संस्थान है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारतीय गन्ना शोध संस्थान। ये कहाँ पर है, तो लखनऊ के अंदर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत या इनमें से सभी। तो बताइएगा बॉक्साइट जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? किसका? मैग्नीज का, तो ब्राज़ील हो जाएगा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक, माइका। ठीक है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में तो भारत है। सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कैनबरा, मेलबर्न, टोक्यो या नई दिल्ली। बताइएगा। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। अच्छा, क्वाड में कितने देश हैं? तो 4। कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और चौथा कौन सा है? जापान। या 4 देश मिलकर क्या बनाते हैं? तो क्वाड सम्मेलन बनाते हैं। ठीक है, और इसकी जो बैठक हुई है मई 2022 में, वह कहाँ हुई है? तो जापान के टोक्यो शहर में हुई है। कहाँ पर? जापान के टोक्यो में इसकी क्वाड नेताओं की शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। तो 5वें प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। बताइएगा। तो देखिएगा वारेन हेस्टिंग को किसका जनक कहा जाता है? तो ट्रायल एंड एरर मेथड का, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, और यह कब आई थी? तो 1772 में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। अच्छा, किसका जनक कहा जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त का। किसका? स्थायी बंदोबस्त का। ठीक है, और यह कब आती है? तो 1792 में। थॉमस मुनरो को किसका जनक कहा जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है, और यह भी कब आती है? तो 1792 में आती है। और हॉल्ट मैकेंजी
को किसका कहा जाता है? तो महलबाड़ी व्यवस्था का जनक। किसका? महलबाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और यह कब शुरू होती है? तो 1872 में शुरू होती है। कब? 1872 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 7वां प्रश्न है कि भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सोमा मंडल, रंजना प्रकाश देसाई, माधवीपुरी बिच या गीतांजलि श्री? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? देखिएगा, सोमा मंडल कौन बनी है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई जो हैं यह भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। माधवीपुरी बुच तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी की महिला पहली महिला पर चेयरपर्सन, ठीक है, या चेयरमैन, याद रखिएगा आप लोग। और गीतांजलि श्री तो पहली भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें किससे? बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके? बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो रेत समाधि। कौन सी थी? रेत समाधि इनकी पुस्तक थी, जिसका इंग्लिश वर्जन क्या था? टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या फिर आपका मेरठ? बताइएगा। देखिएगा, भारत का पहला रोपवे जो है वो वाराणसी में। कहाँ पर? देश का पहला रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो वाराणसी में। प्रयागराज में क्या? तो बताइएगा, प्रयागराज में क्या है? लखनऊ में क्या है? जल्दी से बताइएगा। बताइएगा। देखिएगा, लखनऊ के अंदर तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी बना रही है। क्या? पैरा बैडमिंटन अकादमी। यहाँ पर क्या है? तो पशु युद्ध स्मारक है। क्या है? पशु युद्ध स्मारक। और मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी। और प्रयागराज में पहला विधि विश्वविद्यालय। क्या बन रहा है? पहला विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर या फ्लोरीकल्चर? बताइएगा। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और अगर सबका पता हो तो आप लोग सबका बता दें तो और अच्छी बात है। बताइएगा जल्दी से, समय है आप लोगों के पास में। देखिएगा, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बागवानी से। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो फलों से। ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सब्जियों से। और फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है? तो फूलों से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि रेशम पालन, मछली पालन, ठीक है, केंचुआ पालन, इनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। रेशम, मछली और केंचुआ पालन, इनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा।
बताइए भाई साहब जल्दी से। और साथ में आप लोग मधुमक्खी पालन भी बता दीजिएगा। ठीक है। रेशम, तो देखिएगा रेशम पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन को क्या कहते हैं? तो पिशीकल्चर कहते हैं। केचुआ पालन को क्या कहते हैं? तो बर्मी कल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बाटर सेड किसकी पुस्तक है? मृदुला रमेश की, आलोक चक्रवाल बाल की, अनिरुद्ध सूरी की या प्रभात कुमार की? बताइएगा। बाटर सेड किसकी पुस्तक है? तो देखिएगा बाटर सेड के लेखक कौन है? तो मृदुला रमेश है। कौन है? मृदुला रमेश। आलोक चक्रवाल की कौन सी है? तो लिख लीजिएगा बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जनजाति नायक। अनिरुद्ध सूरी की कौन सी है? लिख लीजिएगा द ग्रेट टेक नेम, द ग्रेट टेक गेम। ठीक है। और प्रभात कुमार की कौन सी है? तो पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस एथिक्स। ठीक है, यह किसकी है? तो प्रभात कुमार की है। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? पेसेटा, लीरा, शिलिंग या फ्रैंक? बताइएगा। जो ऑस्ट्रिया है इसकी मुद्रा का क्या नाम है? पेसेटा है, लीरा है, शिलिंग है या फ्रैंक है? तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो बताइएगा ऑस्ट्रिया की मुद्रा का क्या नाम है? देखिएगा पेसेटा कहाँ की मुद्रा है? स्पेन की। लीरा कहाँ की मुद्रा है? तो इटली की। ठीक है। शिलिंग कहाँ की मुद्रा है? तो ऑस्ट्रिया की। और फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है? तो फ्रांस की। ठीक है। चलिए स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस की राजधानी बताइएगा। तो इस पर स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मैड्रिड। कहाँ है? मैड्रिड। इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री तूफान नोरू ने किस देश को प्रभावित किया? बताइएगा समुद्री तूफान नोरू ने किस देश को प्रभावित किया? तब तक मैं आपको राजधानी लिखे दे रहा हूँ। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, साउथ कोरिया की, जापान की या आसनी काहे लिख दिया? यहाँ पर भारत होना चाहिए था। ठीक है। तो देखिएगा समुद्री तूफान ने किसको प्रभावित किया? नोरू ने। तो फिलीपींस को। साउथ कोरिया में कौन सा तूफान आया? तो सोंगड़ू नामक तूफान आया। जापान में अभी कौन सा तूफान आया? तो नानमा डोल। कौन सा आया? नानमा डोल। और भारत में कौन सा आया? तो ये आसनी आया। याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिलीपींस में नोरू, साउथ कोरिया में सोंगड़ू, जापान में नानमाडोल और भारत में आसनी। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के प्रेस सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार सिंह, राजीव गौबा या टी सोमनाथ? तो बताइएगा, राष्ट्रपति के प्रेस सचिव कौन है जिनका कार्यकाल जो है वह 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिएगा, अजय कुमार भल्ला जो है वह कौन है? गृह सचिव हैं। कौन है? गृह सचिव हैं। और राष्ट्रपति के प्रेस सचिव जो हैं वो अजय कुमार सिंह हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो वह बी ऑप्शन हो जाएगा। राजीव गौबा जो हैं वह कैबिनेट सचिव हैं। कौन है? कैबिनेट सचिव हैं। और टी सोमनाथ जी जो हैं वह भारत के वित्त सचिव हैं। ठीक है, कौन है? तो वित्त सचिव हैं। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? पारा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन या सोडियम? बताइएगा, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? पारा है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है या सोडियम है? देखिएगा, पारा क्या है? एक द्रव धातु है, द्रव धातु तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तो सबसे हल्का तत्व है। क्या है? सबसे हल्का तत्व है। ये क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन। फूलों का रंग किससे उड़ाया जाता है? तो फ्लोरीन के द्वारा। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और सोडियम को किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से भी काट सकते हैं। फूलों का रंग किससे उड़ाया जाता है? फूलों का रंग किससे उड़ाया जाता है? तो फ्लोरीन के द्वारा। सही आंसर इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि झाकोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय या कर्नाटक? बताइएगा। तो देखिएगा, झाकोर लोक नृत्य जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। कहाँ से? गोवा। गोवा में क्या बनाया जा रहा है? तो शराब म्यूजियम। क्या बनाया जा रहा है? शराब म्यूजियम। यहीं पर क्या? जीएसटी संग्रहालय, जीएसटी म्यूजियम भी कहाँ पे बन रहा है? मतलब जीएसटी संग्रहालय। दूध सागर जलप्रपात भी कहाँ पर है? तो गोवा में। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो तमाशा है लोक नृत्य। और कौन सा है? लावड़ी है। ठीक है। मेघालय में कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? तो लाहो है। और कर्नाटक में कौन सा है? तो एक तो करगा है और दूसरा कौन सा है? यक्षगान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, झाकोर लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो। अगला प्रश्न है कि टाइप मशीन का आविष्कार किसने किया? जे गुटेनबर्ग, सोल्स, एफ जी ओटिस या रे टॉमिल्सन? बताइएगा। टाइप मशीन का आविष्कार जो है वह किसके द्वारा किया गया है? जे गुटेनबर्ग के द्वारा, सोल्स के द्वारा, एफ जी ओटिस के द्वारा या रे टॉमिल्सन के द्वारा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो देखिएगा, जे गुटेनबर्ग के द्वारा छपाई मशीन का आविष्कार किया गया। किसका? छपाई मशीन का आविष्कार। ठीक है। टाइप मशीन का आविष्कार जो है वह सोल्स ने किया। एफ जी ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया। किसका? लिफ्ट का। और रे टॉमिल्सन ने ईमेल का आविष्कार किया। ठीक है, किसका? ईमेल का आविष्कार किया है। तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुई? शियोमारा कास्त्रो, नजला बाडेन रोमधाने, सामिया सुलू हसन, डेम सेरेंडा मेसन? बताइएगा।
ट्यूनीशिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिएगा, सियोमारा कास्त्रो, ये कहाँ की बनी है? तो होंडुरास की। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति, किस देश की? होंडुरास की। ठीक है। नजला बार्डेन रोमधाने या ट्यूनीशिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सामिया सुलू हसन, ये किस देश की बनी है? तो तंजानिया की बनी है। क्या? पहली महिला राष्ट्रपति। और डेम सेंड्रा महसन जो है, ये कहाँ की बनी है? जल्दी से बताइएगा। तो यह बारबोडास की। बारबोडोस, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। ठीक है, 4 बता दिए मैंने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। हंगरी की कौन है? तो कैटलिन नोवाक है। एस्टोनिया की कौन थी? तो मैंने आपको बताया था काजा क्लास थी। ठीक है। मैंने आपको शायद स्वीडन की भी महिला प्रधानमंत्री बताई थी, मैगडेलेना एंडरसन थी। ठीक है, ये तीनों मैंने और बताई थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 21 मई, 3 मई या 14 जून? बताइएगा। तो देखिएगा, विश्व रक्तदान दिवस जो है वह 14 जून को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और इस बार का थीम क्या थी इसकी? तो डोनेटिंग ब्लड इज इन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। ठीक है, यह इसकी थीम थी। 3 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो भैया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 21 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 22 मई को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बताइएगा। नई दिल्ली, आगरा, हैदराबाद या पुणे? बताइएगा, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ लिया जाए आगरा में, तो 41वां हुनर हाट जो कि 2022 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ? आगरा में। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 एयरफोर्स का शो है विंग्स इंडिया, ये कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक पुणे में हुई। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये कहाँ पर हुई? तो पुणे के अंदर हुई। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में फारस की मोहर किस स्थान से प्राप्त हुई? बताइएगा। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या चाहुंदड़ो? देखिएगा, कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। लोथल गुजरात में। और चाहुंदड़ो पाकिस्तान में। यह किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। और चाहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब बताइएगा। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में फारस की मोहर जो है वह हमको लोथल से प्राप्त हुई थी। कहाँ से?
लोथल से प्राप्त हुई थी। ठीक है। अच्छा, लोथल से हमको और क्या मिला था? तो लोथल से हमको बंदरगाह मिला था। क्या मिला था? बंदरगाह। यहीं से हमको तांबे का कुत्ता मिला था। क्या मिला था? तांबे का कुत्ता मिला था। कालीबंगा से हमको क्या मिला था? तो भैया जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुता हुआ खेत। यहीं से हमको क्या मिला था? बेलनाकार मोहर मिली थी। क्या मिली थी? बेलनाकार मोहर। यहीं से हमको क्या मिली थी? जली हुई चूड़ी या काली चूड़ी मिली थी। हमको यहाँ से क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से तो सूती कपड़ा मिला था, हाथी का कपाल मिला था। ठीक है। और क्या मिला था? तो मात्र देवी की मूर्ति मिली थी। और चाहुंदलों से हमको क्या मिला था? तो बक्राकार ईंट मिली थी। क्या मिली थी? बक्राकार ईंट मिली थी। मनके बनाने का कारखाना बन मिला था। मनके बनाने का कारखाना मिला था। और क्या मिला था? लाली, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिली थी? तो चाहुंदलों से मिली थी। सही आंसर तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारे आज का प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर भैया क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग भी भैया देख रहे हैं एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद।